अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया वर्चुअल मशीन का। मैंने सोचा ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन क्या होती है आपके पास? वर्चुअल मशीन जो होती है, अब पहले हम हेट्रोजेनिटी को देख लेते हैं कि हेट्रोजेनिटी क्या है और फिर वर्चुअल मशीन क्या काम करती है, किस तरीके से। वर्चुअल मशीन बेसिकली यही है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर या एक मशीन से दूसरे मशीन पे जब हमने कोड को, जिसकी ऑपरेटिंग सिस्टम और जिसका हार्डवेयर और जिसका प्रोग्राम डिफरेंट था, उसी को डिफरेंट सर्वर पे चलाना के लिए हमें वर्चुअल मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हेट्रोजेनिटी की बात हो रही है, तो हेट्रोजेनिटी कहते हैं डिफरेंट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क में हैव डिफरेंट हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। जो हेट्रोजेनिटी की बात यह है कि आपके पास नेटवर्क, आपका हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर वगैरह सब चीज़ें डिफरेंट है। इट हार्ड टू रन द सेम ऐप अक्रॉस ऑल सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही है ना कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसको हमने अपनी ऐप को हाइब्रिड बनाना है कि तमाम पे चल सके। ये नहीं कि वो सिर्फ एंड्रॉयड की है तो वो सिर्फ एंड्रॉयड पे चल सके, वो आपके उस पे ना चल सके। ठीक है, पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पे ना चल सके, तो उस लिहाज से या एप्पल जो है वो उस पे ना चल सके, तो उस लिहाज से आपने बनानी है अपनी एप्लीकेशन को जो हर तरह आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम पे, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो मतलब वो किसी भी चीज़ का बाउंड ना हो। तो उसके लिए हम वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं, जो हेल्प करता है कि वो एक ऐसी इन्वायरमेंट, कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे या एक एज अ फेक कंप्यूटर का काम करे, जो रियल मशीन की तरह नजर आए और लेकिन और वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डेटा को ट्रांसफर कर सके या एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे उस ऐप को रन करा सके। बेसिक रीजन यही है वर्चुअल मशीन का। इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है? रिड्यूस द नीड ऑफ द डिफरेंट फिजिकल मशीन्स, आपको फिजिकल मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। टेस्ट एंड डेवलप वंस, आपको टेस्टिंग और डेवलपिंग जो है आप वो एक साथ कर सकते हैं। और इसको यानी कि जब हम इसके हम करते हैं ना स्टेप, जिसमें हम टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें, ये स्टेप्स जो हैं, ये दोनों स्टेप्स को वो कंबाइन करके प्रोसेस करते हैं। टेस्ट एंड डेवलप एक साथ हो जाएगा। देन डिप्लॉय एनीवेयर, हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं किसी भी सर्वर के ऊपर। माइग्रेशन वर्चुअल जो है कैन मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, कि एक मशीन से हम दूसरे मशीन की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। दिस हेल्प व्हेन अ कंप्यूटर फेल एंड नीड रिप्लेसमेंट, वी वांट टू बैलेंस द वर्कलोड अक्रॉस मशीन। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, माइग्रेशन वर्चुअल मशीन आपको तब भी हेल्प करता है अगर आपका एक कंप्यूटर फेल हो चुका है। आपका कंप्यूटर्स जो जो है, या आपका एक जो सर्वर है, आप मल्टीपल सर्वर यूज कर रही है एक एप्लीकेशन। ठीक है, अगर एक फेल हो गया है तो जरूरी नहीं है कि बाकी सभी फेल हो जाएंगे, तो वर्कलोड को डिवाइड कर देना। तो वर्चुअल मशीन का काम ये होता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एक कंप्यूटर अगर फेल है, हो गया है, तो बाकी कंप्यूटर्स की जितनी भी प्रोसेस है उसको, उस वर्कलोड को ट्रांसफर करके हम एक टास्क को कंप्लीट कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास है टू मेन चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर। सबसे पहला ये आता है कि माइग्रेशन द इंटायर मेमोरी इमेज। ठीक है, या तो हम पूरी की पूरी इमेज को ही माइग्रेट कर दें। उसके अंदर हमारे पास थ्री मेथड है। ये सबसे पहला है सेंड मेमोरी पेजेस इन एडवांस एंड रीसेंट चेंजेस वंस। सबसे पहले मेमोरी पूरी की पूरी, वर्चुअल मेमोरी जो है आपके पास, वो पूरी की पूरी आपने ट्रांसफर कर दी। और जो री चेंजेस वाली नोट्स थी, वो पेजेस जो री चेंज हुए थे, जो चेंज हुए थे, उनको आप बाद में दे रहे हो। ठीक है, बाद में वो जो अपडेटेड होंगी, अपडेटेड नोट्स होंगी, उनको आप बाद में, या वो पेजेस जो अपडेट हुए थे प्रोसेस के, वो बाद में जाएंगे, या वो मेमोरी ब्लॉक बाद में अपडेट होंगे। ठीक है, पहले आपने मेमोरी भेज दी है, यानी एज इट इज कॉपी बना दी और भेज दी। दूसरा है पॉज द वीएम एंड मूव इट, देन रीस्टार्ट इट, कि आप अपने वर्चुअल मशीन को पॉज करो, देन मूव करो, फिर रिस्टार्ट करो। ठीक है, इसमें चेंजेस की बात नहीं आ रही है। उसमें क्या था, वीएम वर्चुअल मशीन जो है वो चलती रहेगी, वर्चुअल मशीन अपना काम करती रहेगी, चेंजेस जैसे जैसे अकर होंगी वो अपडेट होती जाएंगी। ठीक है। दूसरा वाला क्या था कि वी वर्चुअल मशीन को पॉज कर दो, पहले मूव करो, फिर उसके बाद यानी जो मेमोरी थी या जो आपका एक सर्वर से दूसरी तरफ जो मूवमेंट है, वर्चुअल मशीन अपना काम रोक दे, पहले उसको मूव करे, फिर उसके बाद उसको रीस्टार्ट किया जाए, फिर जो चेंजेस होंगी फिर उनको हैंडल किया जाए। तीसरा स्टेप क्या कहता है, स्टार्ट द वीएम ऑन द न्यू मशीन एंड लोड मेमोरी एज नीडेड। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे मेमोरी की जरूरत पड़ेगी,
टास्क के लिए, तो वो वर्चुअल मेमोरी जो है वो आपको वर्चुअल मेमोरी अपनी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट कर देगी। स्टार्ट वीएम को स्टार्ट करो, वर्चुअल मेमोरी को स्टार्ट किया एक दूसरी मशीन के ऊपर, और हमने मेमोरी को लोड करना है। जब जब मेमोरी की जरूरत पड़ेगी तो वो प्रोसेस जो है वो मेमोरी लेते जाएंगे। ठीक है, ये 3 मेथड है। दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम जो चैलेंज आता है वीएम के अंदर, वो होता है माइग्रेशन बाइंडिंग। migration binding to local resources. If a network is shared, like in a server cluster, servers हैं, multiple servers हैं, उनके cluster बने हुए हैं, तो उसमें it easier just update the network so others can find the VM. ठीक है, कि हम जो अपडेटेड नेटवर्क है उनको अपडेट कर दें, जो अपडेटेड है, जस्ट अपडेट द नेटवर्क, हमने नेटवर्क को अपडेट किया है। ठीक है, और हमारे पास वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क और हमारे पास जो मोबाइल डाटा है, ये उन चीज़ों की बात हो रही है। तो हमने उस नेटवर्क को अपडेट कर दिया सो अदर कैन फाइंड, उसके रेलिवेंट उसके करस्पॉन्ड जो भी वीएम वर्चुअल मशीन है वो सिलेक्ट कर ले। इफ मोबाइल्स आर स्टोर्ड ऑन अ शेयर्ड सिस्टम, देयर नो नीड टू मूव देम। इसको बस इतना याद रख लें कि आपके पास जो आपकी जो फाइल है वो स्टोर्ड हुई है एक शेयर्ड सिस्टम पे, उसके लिए आपको मूव की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो शेयर्ड है ना। ठीक है, शेयर्ड का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी उसके पास पड़ी हुई है, तो उसके लिए आपको वो जरूरत ही नहीं है। नोट एक इम्पॉर्टेंट है कि मेमोरी इमेज जो होती है, वहां बात हो रही है रैम की। रैम कंटेन कर रही है एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टेट्स, जो आपके स्टेट्स हैं, करंट लाइक वेरिएबल्स, थ्रेड्स, ओपन फाइल्स, प्रोग्राम, टेम्पररी फाइल्स, प्रोसेस स्टेट। ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाती है, मेमोरी इमेज। तो यहाँ बात हो रही थी मेमोरी इमेज की। तो हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी इमेज का मतलब यहाँ पर मेमोरी की बात हो रही थी ना, तो रैम जो है हमारी, हम पूरी की पूरी रैम को ट्रांसफर कर रहे थे, जिसके अंदर पूरी एप्लीकेशन आएगी, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, करंट स्टेट आएगी, सारी चीज़ें जो हैं वो हम कह रहे थे यहाँ पर ट्रांसफर करने की बात कर रहे थे। और जो जो चीज़ें अपडेट होती जाएंगी, तो ये जो जो डाटा एक एप्लीकेशन के ऊपर अपडेट होता जाएगा उसको हमें दोबारा से सेंड करना पड़ेगा। पॉज वीएम का मतलब था, बाकी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं कि वीएम को पॉज करो, वर्चुअल मशीन को पॉज कर दो। वर्चुअल मशीन बेसिकली काम कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा को ले जाने का। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से हम अपना कोई भी यहाँ से हम कोई कोरियर करते हैं कोई चीज़, तो हम अपना कोरियर जाके जो कोरियर वाले बैठे हैं उनको हम देते हैं, और देन वो आपका कोरियर जो है वो दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्चुअल मशीन काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने का। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि कंप्लीट हो, ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो। तो अभी तक के लिए इतना ही।